बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया मतलब भार, उसको हम बता रहे हैं विस्तार से। क्रिया शब्द क्री धातु से बना है, जिसका शब्दार्थ करना अथवा काम करना है। इसका परिभाषा इस प्रकार हम लिख सकते हैं। क्रिया से किसी कार्य के करने का अथवा किसी प्रक्रिया में या किसी स्थिति में होने का बोध होता है। अब कुछ वाक्य देखेंगे जिसमें क्रिया का प्रयोग हुआ है। जैसे मोहन लिखता है, इसमें मोहन क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो इसमें क्रिया कौन सा शब्द हुआ? क्रिया हुआ लिखता। दूसरा हम उदाहरण देखेंगे, हमने पकोड़े बनाए। इस उदाहरण में बनाए शब्द जो है वो क्रिया है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, पायल दिल्ली गई। इस वाक्य में गई शब्द क्रिया है। उसने प्रदर्शनी देखी। इस वाक्य में देखी शब्द क्रिया है। राकेश ने कार खरीदी। इस सेंटेंस में खरीदी शब्द जो है वो क्रिया है। हमने तस्वीर देखी। इस वाक्य में देखी शब्द जो है वो क्रिया है। राजेश पत्र पढ़ता है। इस वाक्य में पढ़ता शब्द क्रिया है। महेश स्कूल वापस आया। इस वाक्य में क्रिया है आया। आकाश खेलता है। इस वाक्य में खेलता शब्द क्रिया है। मनोज वहाँ जाओ। इस वाक्य में क्रिया कौन सा है? जाओ। इन वाक्यों में लिखता, बनाए, गई, देखी, खरीदी, पढ़ता, आया, खेलता, जाओ आदि क्रिया शब्द है। वाक्यों में एक या एक से अधिक क्रियाएं होती है। कुछ वाक्यों में क्रिया लुप्त होती है। जैसे यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है? 65 किलोमीटर। दूसरे वाक्य में क्रिया नहीं है। वास्तव में क्रिया है, परंतु यह लुप्त है। यह वाक्य इस प्रकार पूर्ण होगा, 65 किलोमीटर दूर है। क्रिया का मूल रूप। अब हम लोग देखेंगे क्रिया का मूल रूप क्या है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ऐसे तो हम लोग धातु समझते हैं, कोई सा बर्तन वगैरह ये सब को हम लोग धातु समझते हैं, लेकिन हमारे व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में धातु का शब्द कुछ और होता है, जो कि क्रिया का मूल रूप होता है। इसका रूप बदलता रहता है। यह परिवर्तन लिंग, काल और अवस्था के कारण होता है। ये क्यों बदलता है? लिंग के कारण बदलता है, समय के अनुसार बदलता है और अवस्था के कारण बदलता है। क्रिया के मूल रूप के साथ ना लगाकर नया शब्द बनाया जाता है। पढ़, लिख, सुन, हंस, सो, देख आदि के पीछे ना लगाकर क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, सुनना, हंसना, सोना, देखना आदि। कुछ अन्य क्रियाओं के सामान्य रूप और धातु रूप नीचे दिए जा रहे हैं। एक तरफ हम तालिका के रूप में लिख सकते हैं सामान्य रूप, और दाएं तरफ लिखते हैं धातु रूप। तो सामान्य रूप के नीचे लिखेंगे हंसना और धातु रूप के नीचे क्या लिखेंगे? हंस। सामान्य रूप के नीचे लिखेंगे उठना, धातु रूप के नीचे लिखेंगे उठ।
मतलब ऊठ धातु से उठना बना है, हर्ष धातु से हंसना बना है। क्रिया के मूल रूपों से अनेक क्रियाएं बनती है, जैसे सुन से सुना, सुनता, सुनते, सुनूं, सुनूंगा, सुनेंगे, सुनी आदि। उम्मीद है इतना आप लोग समझ गए हैं। अगर नहीं समझे हैं तो हम और विस्तार से समझाएंगे। अब आ जाते हैं क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। अब देखेंगे अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, वे क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसे मोहन आता है, इसमें आता शब्द है, वो अकर्मक क्रिया है। पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ पर उड़ रहे हैं जो शब्द है वो अकर्मक क्रिया है। उपयुक्त वाक्यों में आना, उड़ना क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं है। इनका प्रभाव क्रमशः मोहन पक्षी पर पड़ रहा है। सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का कर्म होता है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राजेश पुस्तक पढ़ रहा है, सुरेश रोटी खा रहा है, चंद्र पत्र लिख रहा है, विकास घर जा रहा है। उपयुक्त वाक्यों में पुस्तक, रोटी, पत्र, घर, कर्म है। वाक्यों में क्रिया का फल राजेश, सुरेश, चंद्र और विकास पर न पढ़कर पुस्तक, रोटी, पत्र, घर पर पढ़ रहा है। इसलिए इन वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं हैं। अब देखेंगे सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया प्राय दो प्रकार की होती है, एक एककर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का एक कर्म होता है वे क्रियाएं एक कर्मक क्रियाएं कहलाती है। रवि पुस्तक लिखता है, इसमें पुस्तक कर्म क्या है, एक है। अब देखेंगे द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं वे क्रियाएं द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसे विकास ने विक्रम से पुस्तक लिखवाई। इस वाक्य में विक्रम व पुस्तक दो कर्म है। हिंदी में अकर्मक से भी सकर्मक क्रियाएं बनती है। जैसे दो तालिका हम लिख सकते हैं, बायां तरफ लिखेंगे अकर्मक क्रिया और दाएं तरफ लिखेंगे सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के नीचे लिखेंगे मरना और सकर्मक क्रिया के नीचे लिखेंगे मारना। फिर अकर्मक क्रिया के नीचे लिखेंगे उठना, सकर्मक क्रिया के नीचे लिखेंगे उठाना। ये बहुत लंबी है और इसके समझने में और समझाने में बहुत सारे तथ्य सामने उपस्थित हो जाते हैं, जिसको जितना छोटा हो सके हम आपके सामने उपस्थित किए हैं। और भी विस्तार से जानने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और जानने की जितना भी आपकी कोशिश रहेंगे हम उसको उपस्थित करते जाएंगे और उसका सवाल का जवाब ज़रूर आपको मिलेगा।